प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। जो कुछ कहना था सब कहा जा चुका है। एक बात आपको बतानी है कि कल सायंकाल और आज प्रातःकाल प्रशासन की ओर से ब्रह्मचारी श्रीधरानंद जी के माध्यम से अखिल भारतीय धर्म संघ के श्रीमान जगजीतन पांडे जी की ओर से और हमारे मुख्य कार्याधिकारी श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी के माध्यम से एक पत्र, एक प्रस्ताव प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपकी शिविर से पालकी में ले जाकर के अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वो वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। यह भी कहा गया था कि भविष्य में चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक SOP बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फुल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई SOP स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को,
जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। 11 दिन बाद आखिरकार अभिमन्यु मुक्तेश्वरानंद जो है वो माघ मेले से प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से आज 11 दिन बाद इस माघ मेले से अपने आश्रम के बाहर बैठे हुए जो बग्गी थी उसमें बैठे हुए थे और वहां से उतर कर जो है अपना छत्र लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और यहाँ से सीधे काशी के लिए रवाना होंगे। रास्ते में कुछ रुकेंगे और काशी जाएंगे। आज इससे पहले अभिमन्यु मुक्तेश्वरानंद ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हम अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज स्वर बहुत बोझिल है, शब्द साथ नहीं दे रहे हैं, भारी मन से प्रयाग से लौटना पड़ रहा है। प्रयाग में जो घटित हुआ उसने झकझोर दिया है। आज मन बहुत व्यथित है और बिना स्नान किए यहाँ से विदा ले रहे हैं। प्रशासन को का कहना है कि न्याय की प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं होती। आज अभिमन्यु मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो है हम लगातार इंतजार करते रहे, 11 दिन तक बैठे रहे यहाँ पर, लेकिन ये सरकार जो है वो नहीं आई, कोई बातचीत और संवाद का रास्ता नहीं निकाला गया और हमने ये फैसला किया कि हम यहाँ से निकलेंगे और अब आगे का रास्ता जो है वो तय करेंगे। तो 11 दिनों तक जो है वो यहाँ पर बैठे रहे। अब उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास 11 महीने का वक्त है, इस दौरान लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो सरकार सनातनी है वो सनातनियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगर आपको लड़ना है तो मुगलों की तरह आइए, मुगलों की सरकारों में ऐसा होता होगा, लेकिन सनातनी की सरकारों में ऐसा होगा, ये बहुत कष्टकारी है। और इसलिए उनका कहना था कि एक प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव जरूर आया था, लेकिन वो प्रस्ताव मानने वो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर वो मान लेते तो जो बटुकों के साथ अत्याचार हुआ, जो महिलाओं के साथ यहाँ पे हुआ, उस पर उनके साथ विश्वासघात होता। इसीलिए वो बिना माघ मेले में स्नान किए ही जो है वो जा रहे हैं। कि एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि स्नान के लिए जब भी जाना चाहेंगे तब भी ससम्मान पालकी के साथ स्नान कराने के लिए ले जाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जो प्रस्ताव में जो अधिकारी उस दिन मौजूद थे वो स्वागत में रहेंगे, पुष्प वर्षा भी करेंगे। लेकिन अभिमन्यु मुक्तेश्वरानंद का कहना था कि ये कराकर हम अपने लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम यहाँ से वापस जाएंगे और 11 महीने तक बैठकर इंतजार करेंगे और इस बीच देश की जनता जो है वो फैसला लेगी। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, प्रयाग। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.